जय हिंद प्रियजनों, और डीके चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों, मैं हूँ डीके जी। आज जिनसे मैं मिलवाना चाहती हूँ उनका नाम है डॉक्टर डायटिशियन रूपाली सिंह जी से। तो इनके बारे में थोड़ा सा दो लाइन बता देते हैं। ये क्या है, कौन सी हस्ती का है, आखिर हम इनसे क्यों इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मैं बताती हूँ। ये जो है आज के डेट में जान रहे होंगे कि कलयुग है, भरजुग का दौर आ गया है। तो ये जो है त्रेता युग, द्वापर युग जानते हैं ना, ये वही है। ये पता नहीं कैसे मतलब कि जन्म ले लिए हैं कलयुग में, ये तो मतलब कि भगवान जानता हो, लेकिन इनके बारे में जो हम कहा जाए तो कम है। अब बताइए कि कबूतर को लोग मार के खा जाता है, नाम रखे हैं टुक टुक, और क्या क्या मतलब कि आप उनका इनका वीडियो जो है डाइटिशियन रूपाली सिंह पर ब्लॉगिंग भी करती हैं, उस पर आप जरूर देखिएगा कि क्या है, किस हस्ती का मतलब कि क्या करते रहती हैं। तो इनको जो जन्म जो होना चाहिए था जो कलयुग में नहीं, कलयुग का ही इंसान, ये प्राणी जो है ये नहीं है। चलिए इनसे मुखातिब होते हैं, वार्तालाप करते हैं कि क्या इसमें आपका क्या मतलब, किस तरीके, कौन सा प्राणी से आप हैं भाई? नमस्ते। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकाल करके अपना कीमती समय यहाँ पे दे रही हैं। मतलब क्या कबूतर के बारे में? हाँ, कि किस प्राणी से आप बिलोंग करते हैं, कि बताइए थोड़ा देर में ही मतलब कि एक आए किसी नाम से, यानी कि ये जो है जगदीश मेमोरियल हॉस्पिटल में ये वर्क करती हैं, काम करती हैं, जॉब है, डॉक्टर जो है, जो डाइटिशियन है। तो मैं ये कहती हूँ कि अभी कोई आया, उसके पहले कोई और एम्प्लॉय यहाँ पर वर्क करता था, उनके नाम से आया, कोई और आया, मालूम चला कि कहीं और पैसा दे दी। तो ये चीज ऐसा है इनमें क्वालिटी। एक्चुअली कबूतर के साथ क्या हुआ ना, जो टुक टुक है अभी मेरे पास, उसके साथ जो मेरा सेंटिमेंट है वो उसका मेन वजह है कि उसका जो एक्सीडेंट हुआ है वो मेरे सामने हुआ है। और हम लिफ्ट के पास खड़े थे और अचानक से लिफ्ट का फैन चल रहा था, कबूतर ऊपर किसी तरफ चला गया था। और जैसे ही वो फैन मतलब लिफ्ट चला, वो हड़बड़ा करके फंसता गया। मतलब हम उस इंसिडेंस को याद नहीं कर पाते, पर गेट के पास वो फंस चुका था। बहुत मुश्किल से हम लोगों ने उसे बचाया और हम यहाँ लेकर उसको आए, क्योंकि हमको लगा कि थोड़ा सा कटिंग होगा, कटवट गया होगा, बट उसको बहुत इंजरी हुई थी। और हम पहले तो बहुत कोशिश की कि किसी को हैंड ओवर करे। जो ये पहली बार मेरे लाइफ में ऐसा हुआ है। मेरे हमको कभी भी ऐसा शौक नहीं रहा कि पक्षी पालना है। मछली का टांग टूट जाए, मुर्गा का अब मुर्गा का टांग टूट जाए, तो बताइए ये अजूबा प्राणी है कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। हम बहुत बार अपने सामने चिकन कटते हुए देखे, मतलब मुर्गा मुर्गी कटते हुए देखे। अमरनाथ वाले बाबा का असर लगता है? नहीं, ये नहीं रीजन है, लेकिन पता नहीं क्यों हुआ है मेरे साथ। आप बिलीव नहीं करेंगे कि टुक टुक को जब अभी हम देखते हैं ना, तो हमको अंदर से इतना महसूस उसके लिए क्यों होता है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि वो एक प्राणी है जिसका एक्सीडेंट मानव की वजह से हुआ है कहीं ना कहीं, क्योंकि उसको कोई पकड़ लिया था यहाँ पे और उसकी वजह से वो भाग करके लिफ्ट में घुसा था छिपने के लिए। और मेरे सामने अगर उसका एक्सीडेंट हुआ है तो, और वो जब हम उसको यहाँ पे ले आए तो उसको हम लोग बहुत कोशिश किए, मतलब बचाने का। तो देखे कि पैर कटा हुआ है, पैर टूट गया है। तो पहले यहाँ के वार्ड बॉय से ही ओटी का सारा सामान लेके उसका हम लोग 1 महीने तक तो उसका वो रहा। ये पूरा हॉस्पिटल में जितने सारे जो कर्मचारी हैं, स्टाफ है, हंसे नहीं खिलाइए? नहीं, हंसे नहीं, बहुत सारे लोगों ने हेल्प किया। बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि इसमें उसको दवाई खिलाना बहुत मुश्किल होता था। सब कुछ हम लोग सिरिंज से देते थे। उसका वहाँ पे एक बॉक्स है जिसमें उसका सारा सामान है। हम लोग उसको डॉक्टर से दिखला करके उसका एंटीबायोटिक चलाना, कैल्शियम, विटामिन डी जितना हो सकता था। इवन बहुत सारे लोगों ने हेल्प किया है। सिस्टर को बुलाना पड़ता था सुबह शाम, क्योंकि हम कभी ये सब किए नहीं थे। हमको बहुत डर लगता था कि कैसे उसको हम खिलाएंगे, या फिर तो सिरिंज को मुंह में जब भी डालते थे ना, तो वो ऐसा वैसा ऐसी सिचुएशन थी टुक टुक की, कि टुक टुक अगर एक जगह बिठा दिए, टुक टुक हिलता नहीं था। शाम के 7 बजे 8 बजे अगर उसको हम छोड़कर जाते थे, तो मेरा ध्यान लगा रहता था कि वो उसको भूख लगी होगी। हम कभी कभी ऐसा हुआ है हॉस्पिटल, हम 9 बजे रात में आए हैं उसको खाना खिलाने के लिए, और वो सुबह अगर हम 10-11 बजे आए हैं तो 10-11 बजे वो उसी पोजीशन में रहता था।
उस धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ है। बहुत 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 लोगों ने कहा कि ये सरवाइव नहीं करेगा, तो हमको लगता था क्यों नहीं करेगा, ये मेरे पास है, इसको क्या दिक्कत है, हम कोशिश कर रहे हैं इसको ठीक करने का, एक दिन ये उड़ेगा, हमको पूरा विश्वास है। अभी मतलब ऐसा है कि वो हर समय कूदने की कोशिश करता रहता है, मतलब वो बिल्कुल उसका हीलिंग हो गया है। लेकिन किसी वजह से हम लोग उसका पैर एम्प्यूट करना पड़ा, एक पैर, यहाँ से उसका पंजा नहीं है, क्योंकि वो इसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं था, ये यहाँ से ब्लैक हो रहा था, तो वो और ज्यादा दिक्कत करता, तो फिर हम लोगों ने ही यहाँ आदमी आदमी को खा जा रहा है, मार रहा है, और आप हैं कि एक कबूतर और मुर्गा है, हम क्या करें। मेरे घर में मेरा भाई कह रहा है कि तुम इसको छोड़ दो, सारे लोग कह रहे हैं कि यार तुम एक कबूतर के लिए ना क्यों परेशान हो, मतलब हमको ऐसा लगता है शायद क्या वजह है हमको नहीं पता, बट उसके लिए है, हमको अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि यार कितने लोग, कितने पक्षियां ऐसे ही, मतलब क्या पता कितने लोगों को करंट लगता होगा, कितने लोगों को पानी नहीं मिला। कभी कभी ऐसा लगता है ना, जैसे 5-6 घंटे हॉस्पिटल में, अभी उसको हम घर वहां लेके चले गए जहाँ हम रहते हैं, तो वो मेरे साथ रहती है, तो हमको लगता रहता है 5-6 घंटे में कि उसको तो प्यास लगी होगी। जैसे ही हम जाते हैं, तो मेरा पहले होता था कि जैसे हम कहीं बाहर चले गए, पटना से बाहर है, तो जब भी वापस आते हैं तो हम सबसे पहले प्लांट देखते हैं अपने, कि उसे पानी नहीं पड़ा है बहुत दिनों से। अब मेरा ध्यान रहता है ड्यूटी से जाने के बाद कि टुक टुक पानी पिलाना है सबसे पहले किसी का जो अगर एक्सीडेंट होता है तो लोग मतलब बचाते नहीं है या कुछ मतलब ले नहीं जाते, क्यों? क्योंकि भाई करेंगे तो इन्वॉल्व हो जाएंगे पुलिस केस में। है तो ये कि मतलब एक कबूतर जो मानव का क्या कहानी है ना, कि मानवता जिस हिसाब से गिरा है स्तर मानवता का, ठीक है, जिस तरह से हम लोगों ने रेप केस देखा, जिस तरह हमने हैवानियत देखा, और जिस तरह लोगों का मेंटालिटी देख रहे हैं, तो मैं सच बता रही हूँ, दिल से बता रही हूँ कि मानव या जाति के लिए, किसी के लिए उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है शायद, क्योंकि हमें पता है कि लोग किस हद तक गिर चुके हैं। आप किसी के लिए कुछ भी कर दो, कोई आपको 5 मिनट के बाद याद रखने वाला नहीं है। शायद टुक टुक के लिए मेरा इमोशंस इसलिए क्योंकि वो बेजुबान है, उसको अभी हम बाहर छोड़ देंगे, उसको कोई ना कोई खा लेगा, बिल्ली खा जाएगी या कुछ कर लेगा, वो इंसान नहीं है। वो इंसान तो सबसे पहले तो मतलब बोल रहे हैं कि मुझे भी हंसी आ रहा था कि क्या दीदी ये कहाँ से अवतारित आप क्या बोले, वो मेरे सामने हुआ है, वो मेरे सामने उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो हमको लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है। आप बताइए, 12-13-15 सालों से या 20 सालों से मेरी जिंदगी में कोई कुत्ता बिल्ली कबूतर पक्षी तोता क्यों नहीं आया? कभी कोई नहीं आया, वो मेरे सामने हुआ और हम यहाँ खड़े हैं, और वो ऐसे करके मतलब गिरा है, और हम वो लिफ्ट मैन जो है ना सो हड़बड़ा गया कि क्या करना है, तो वो ऐसा किया और हम यहाँ ऐसा रोके, और वो बच गया। उसको बचना था, और बचना था, और उसको 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 सरवाइव करना था। एक दिन हम उसको धूप दिखाना चाहते थे, हम यहीं बैठे हुए थे, और उसका जो है हम इधर रखती है पीछे धूप में, हम देखे एक बिल्ली आ गई वहां पे, हमको याद नहीं था, दिमाग नहीं काम किया कि बिल्ली खा सकती है उसको। मेरा उस समय लग रहा था कि हम यहाँ से कूद जाए, क्या करें, कैसे बचाए, कहीं हम वहां से उधर गए और उसको वो झपट लेगी तो क्या करेंगे हम, ऐसा हो गया था मेरा। पर अभी हमको समझ नहीं आ रहा है कि उसका एक पैर है और एक पैर हाफ है, कोशिश तो बहुत कर रही है, तो पैर जो है वो फंस रहा था, तो हमने उसका वो हल्का सा काटा है, क्योंकि नहीं नाखून नहीं, उसका पंख थोड़ा काटे हैं क्योंकि वो उड़ रहा है, लेकिन वो घर में तो उड़ जाती है, और बाहर जा पाएगी कि नहीं, क्योंकि ये लोग तो आसमान में उड़ते हैं। देखते हैं, अभी पूरा एग्जैक्टली 13 तारीख को हुआ, तो आज पता है 1 महीने 2 दिन हुए हैं। देखिए, इसको अजूबा नहीं कहेंगे तो क्या है, ये अजूबा प्राणी के साथ में अजूबा वर्क करती हैं। इससे दोस्तों समझिए कि इनका सेंटिमेंट को लेवल को लेकर के और क्या है, लेकिन जो है कभी कभी जो है उसका जो है फायदा किसी और को नहीं। उसके साथ बहुत लोगों की दुआएं हैं, मतलब वो जब तक यहाँ पे रही तब तक सब लोग उससे जब भी आते थे, अभी लोग जो भी आते हैं उसके बारे में पूछते हैं।